तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि कल की वीडियो में हमने रीड इंग्लिश लेवल 2 की लैंग्वेज 2 के 10 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पढ़ लिए थे और आज हम बाकी के 10 रूल पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो आपको लाइक ज़रूर करनी है ना? ताकि ये और लोगों के भी आगे जा सके। क्योंकि लाइक करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस बात इतनी है कि और लोगों के आगे जा पाएगी वीडियो। तो यूट्यूब को लगेगी कि वीडियो अच्छी है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं 11वें रूल से। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल क्या था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, है ना? तो इसलिए मैं थोड़ी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। आज तबीयत एकदम सही है और आज भाई साहब आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। 11वां अपना रूल है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी ना, यानी जब दूरी और समय होगी और उनको एज़ ए यूनिट की तरह काम में लिया जाएगा, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि देखिए 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस स्टूडेंट, कि भाई जो 10 किलोमीटर है ना, वो एक लंबी दूरी है दौड़ने के लिए। तो देखिए एक यूनिट की तरह यूज में लिया गया है लंबी दूरी, इसलिए ये क्या आया है? इज आया है, यानी सिंगुलर वर्ब है। ठीक। $3 इज ऑल आई हैव, है ना? $3 है, $3 की राशि है जो मेरे पास है, ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, है ना? $3 ही बचे हैं मेरे पास। तो $3 इज ऑल आई हैव लेफ्ट, ये 3 ही डॉलर हैं जो मेरे पास बचे हैं, तो यहाँ भी इसलिए इज आया है। आगे देखिए 2 hours feels like an eternity when you are bored, कि जो 3 घंटे है ना, जो 3 घंटे का समय है ना, जो 3 घंटे का समय है वो मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा जब आप बोर हो रहे होते हो। आपको जैसे कि भी आपने फील किया होगा कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हो तो 3 घंटे ऐसा लगता है 3 सेकंड की तरह चले गए ना, पता ही नहीं चलता। और यार अपन देखते हैं यार शाम हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जब भी ये टाइम अपन किसी के इंतजार के लिए बिताते हैं या बोर हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसी वीडियो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। अब मान लीजिए एक यही एग्जांपल मान लीजिए, मान लो मेरा पढ़ाना आपको पसंद नहीं है, लेकिन किन्हीं मजबूरियों के कारण आपको मेरा पढ़ना पड़ रहा है, तो जो मेरी 1 घंटे की वीडियो ना, आपको ऐसा लगेगा आपको 10 साल हो गए बैठे हुए, है ना? तो इसीलिए तो यूनिट ऑफ टाइम है ना, या यूनिट ऑफ जो डिस्टेंस है उसे एक यूनिट की तरह ले, तो क्या करेंगे अपन? हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज लेंगे। आगे चलते हैं। टाइटल ऑफ वर्क्स। अब मान लीजिए किताबों के नाम, है ना, मूवीज के नाम, या कोई भी वर्क है ना, जैसे कोई ड्रामा का नाम हुआ, कुछ का भी नाम हुआ, इनके आगे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं कहूँ, मान लीजिए आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि हजार रात नाम से एक किताब है। मैं कहूंगा यार हजार रात पढ़ने में मजा आया ना, या हजार रात एक अच्छी किताब है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता हो कि हजार रात क्या है, तो वो तो उसके आगे प्लूरल वर्ब लगाएगा ना, क्योंकि हजार रात, वो सोचेगा यार हजार रातों की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये किसी बुक, किसी वर्क या किसी मूवी का नाम है, तो अपन क्या करेंगे? इसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि देखिए, अब देखिए वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस दो चीजें, दो नाउन है, वो एंड से जुड़े हैं, तो अगर नॉर्मल रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन क्या लिखा हुआ है आगे? देखिए, आगे पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इज अ क्लासिकल नोवेल, वो एक क्लासिकल नोवेल है ना, क्लासिकल उपन्यास है। अब तो क्लासिकल नोवेल अपने को पता चल गया वो एक किताब है, तो क्या है? तब आपने क्या लगाया? इज लगाइए। आगे चलिए। द एवेंजर्स फीचर्स मैनी सुपर हीरो। जो एवेंजर्स नाम की मूवी है उसमें बहुत से सुपर हीरो, उसमें आयरन मैन भी है, उसमें हल्क भी है, उसमें हॉकाई भी है ना? उसमें मेरा फेवरेट कैप्टन अमेरिका भी है। तो अब देखिए, अगर आपको ये नहीं पता हो कि ये कोई मूवी है, तो आप क्या देखोगे? सीधा द एवेंजर्स। भाई एवेंजर्स, एवेंजर्स के आगे एस लगा, एवेंजर नहीं है, एवेंजर्स है। तो क्या होगा कि भाई ये तो प्लूरल होगा, लेकिन आपको पता है ये मूवी है और मूवी एक ही है, तो अपन क्या करेंगे? फीचर्स। तब अपन क्या करेंगे? इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आगे चलते हैं। हेमलेट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ रिवेंज एंड मैडनेस। जो भाई हेमलेट है ना, अब देखिए हेमलेट है शेक्सपियर का नोवेल है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आप डरिए मत कि भाई साहब हमें कैसा पता चलेगा, अब हमें तो कवियों के लिखो हुए नाम, और नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको पर्सन में बताएगा ये चीज, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, जैसे ही अपना एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए, आपको है ना एक मैराथन दी जाएगी पीवाई क्यूज की, सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज की एक मैराथन दी जाएगी। अब इस क्लास के बाद पर्सन भी कराऊंगा मैं इसके पीवाई क्यू, करीबन 40 से 50% भी कराऊंगा पीवाई क्यू। लेकिन आप इस बात की भी चिंता मत कीजिए कि आपको एक पूरी मैराथन भी दी जाएगी, जिसमें हम सभी के है ना एक साथ पीवाई क्यू करेंगे। और जो जो मेरे भाई मेरे एक साथ मतलब पीछे पड़े हुए हैं कि भाई साहब ये वो कराओ, क्या बोलते हैं उसको, टीचिंग मेथड कराओ, टीचिंग मेथड कराओ, टीचिंग मेथड कराओ, तो मैं उनको कह रहा हूँ आप थोड़े दिन रुक जाइए। आप मेरी जो टीचिंग स्टाइल है उसको थोड़ा समझ लीजिए, आप मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, फिर मैं अपन एक बड़ी सी क्लास लेंगे, उसमें से आपको टीचिंग मेथड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और मैं ऐसा टीचिंग मेथड एक्सप्लेन करूंगा जैसा मैंने समझा है।
तो इससे होगा क्या कि आपको है ना गलती नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे ना, तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखो रटने को दुनिया जहान में आपको पता है हजार चीजें पड़ी है, आप जितनी चाहो उतनी रट सकते हो, है ना। आपको पता है हर टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ पड़ी है, आपको हजार जगह से टीचिंग मेथड मिल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। आप, ये मैंने पहले भी वीडियोस, मतलब मैंने पढ़ाने शुरू करने से पहले भी कहा था कि आप है ना रीट इंग्लिश 2 की चिंता छोड़ दीजिए मेरे जिम में, और मैं अभी भी कहूंगा जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसे पढ़ लीजिए। आपका 100% है ना, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा इंग्लिश के मामले में, तो बाकी का मैं कह नहीं सकता। और एक चीज और, मैं ये बात हजार बार कह चुका हूँ और मैं अब भी कर रहा हूँ कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालो, मॉक टेस्ट निकालो ज्यादा से ज्यादा। अब कहाँ से निकालोगे ये मेरे को नहीं पता। जो दिशा की किताब थी वो मैंने दिखा दी थी एमसीक्यूज के लिए, लेकिन बाकी चीजों को आपको ही करना होगा कि अब टेस्ट सीरीज कहाँ से लो। देखिए यूट्यूब पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, वरना मैं अवेलेबल करवा देता। तो मैं तो मेरी तरफ से तो भूल जाओ आप टेस्ट सीरीज, तो आपको यहाँ से लेनी होगी, है ना। आगे चलते हैं। ये बार बार रूल हो गया, 13वां चलते हैं। तो ये बार बार रूल क्या था कि कोई भी किताब हो, कोई लिटरेरी वर्क हो, जैसे कोई ड्रामा हो गया या कोई मूवी हो गई, तो इन सब के आगे क्या लगेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, है ना। क्लोजेस सॉरी, क्लोजेस बिगिनिंग विथ हु, दैट और विच, जो क्लोज है वो हु दैट और विच के साथ शुरू होते हैं ना, तो वो हमेशा क्या करेंगे, वो देखिए क्या होगा। द वर्ब इन द क्लोज बिगिनिंग विद द हु दैट विच अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन दैट कॉज रेफर टू दैट एंटीसीडेंट। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये हु दैट विच ये किसके लिए आया है, उसके हिसाब से नाउन लगेगी। जैसे कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, द डॉग दैट बार्क्स एट द मेलमैन इज नेम्ड बस्टर, कि कुत्ता जो मेलमैन की तरफ भौंकता है उसका नाम है बस्टर। अब देखिए, अब ये दैट है ना, ये किसकी जगह है, द डॉग की जगह है ना। तो ये जो प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट कौन है, कौन है, डॉग, है ना। तो अब देखिए, तो अब डॉग है तो अब अपने को वर्ब भी डॉग के हिसाब से लगानी होगी, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। आगे देखिए, द बुक दैट सिट्स ऑन द टेबल इज माइन, वो किताब जो दीवार पे पड़ी, सॉरी टेबल पे पड़ी है वो मेरी है। तो अब देखिए ये दैट है, ये किसके लिए है, ये दैट किसके लिए है, ये बुक के लिए है। तो वर्ब भी किसके लिए हिसाब से लगेगी, इस बुक के हिसाब से लगेगी, बुक भी एक है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड यूजुअली गेट गुड ग्रेड्स, वो स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, है ना। अब मेहनत भी आपको कैसे करनी है, मेहनत भी आपको सही रास्ते में करनी है। देखिए जिनको ये लगता है कि मेरा पढ़ाया बहुत सिंपल है, तो देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि आप है ना रीट का पेपर दे रहे हो, आईएएस का पेपर नहीं दे रहे। और मेरे कॉन्सेप्ट से आप है ना फर्स्ट ग्रेड तक का भी पेपर दे सकते हो, आपको ग्रामर में कहीं भी रुकावट आए तो मेरा हाथ पकड़ लेना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस शांत रहो, पढ़ो, आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, प्रश्न उत्तर नहीं करवा रहा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। इन कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न नहीं होना तब मेरे को बात करना, आज पीवाई क्यूज निकाल लेना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स में कितना दम है, यार मेरे दिए हुए मेरे को पता है। आगे चलते हैं, है ना। द स्टूडेंट हु स्टडी हार्ड, जो स्टूडेंट्स, है ना, क्या है, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल नाउन है, जो स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं वो हमेशा अच्छे ग्रेड लाते हैं। तो आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है, और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, ऐसे करनी है कि बहुत ज्यादा आपको है ना पचड़े में नहीं पचना, जितना आपको पूछा जाता है उतना ही आपको पढ़ना है। तो ये जितना पूछा जाता है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। चलते हैं, अब देखिए जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, अब ये हु किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, तो ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी, प्लूरल नाउन के हिसाब से आएगी, इसलिए अपने यहाँ स्टडीज नहीं करेंगे, स्टडी ही करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लूरल नाउन है। आगे चलते हैं, अब देखिए देयर और हेयर, है ना, देयर और हेयर, है ना। इन अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो क्या आएगा, तो देखिए, इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ देयर और हेयर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, है ना, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट फॉलोज इट। देख लीजिए, देयर आर थ्री क्लाउड्स। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है कि जब हेयर और देयर आ जाए ना, तो जो सब्जेक्ट है ना वो वर्ब के बाद आएगा, और वर्ब अग्री किससे करेगी, सब्जेक्ट जो उसके बाद आता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए ये तो आ गया अपना देयर, देयर आर थ्री क्लाउन्स जगलिंग फ्लेमिंग टॉर्चेस, है ना। वहां पे तीन क्लाउन्स है जो मशाल है ना, जली हुई मशाल, उनको जगल कर रहे हैं ना, उनके साथ खेल रहे हैं। तो अब देखिए थ्री क्लाउन्स आए हैं ना, तो अब ये वर्ब है ना इसके हिसाब से है ना सब्जेक्ट से एग्री करेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट तीन क्लाउन है, तो अब आपको क्या करना होगा, जो वर्ब है ना वो क्लाउन के हिसाब से लगानी पड़ेगी, यहाँ पे वर्ब के बाद सब्जेक्ट आए। आगे देखिए, हियर कम्स द बर्थडे केक,
ये आ गया बर्थडे के, ये किसी को इंट्रोड्यूस करने का तरीका आ गया। हियर कम्स मिस्टर साजिद खान, हियर कम्स मिस्टर मुकेश खन्ना, ऐसे करके है ना, जो अपने ये होते हैं ना होस्ट, वो लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक तरह से इंट्रोड्यूस करने का तरीका है। तो देखिए, अब ये कम्स है ना, इसका सब्जेक्ट है ये, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये, तो ये वर्ब है ना इस सब्जेक्ट से एग्री होगी, इस सब्जेक्ट से एग्री होगी तो अपन क्या करेंगे, कम्स लगाएंगे। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। देर सॉरी देर इज ए स्पाइडर क्रॉलिंग ऑन द वॉल। देखिए वो रही, वो एक मकड़ी, वहां देखिए एक मकड़ी है ना, वो दीवार पे रेंग रही है, क्रॉलिंग ये जैसे चढ़ रही है दीवार पे। तो अब देखिए, इज है ना, इज वो स्पाइडर के हिसाब से है, क्योंकि स्पाइडर का सब्जेक्ट क्या है, सॉरी इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इज है। बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको इतना ही करना है कि जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए वर्ब ढूंढने और वर्ब के लिए सब्जेक्ट ढूंढने, फिर दोनों के नंबर्स देखने की प्लूरल है या सिंगुलर है, उस हिसाब से अपने को वर्ब लगानी पड़ेगी, प्लूरल या सिंगुलर। आगे चलते हैं। जीरेंट एज ए सब्जेक्ट, है ना, जब वर्ब के साथ आईएनजी लग के आता है ना, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो कभी कभी नाउन का भी काम करते हैं। जैसे जैसे कि तैरना एक वर्ब है ना, लेकिन तैरने के साथ आप आईएनजी लगा दोगे ना तो वो तैराकी बन जाएगा, है ना, वो क्या होगा, वो नाउन हो जाएगा। जैसे कि देखिए, और ये ऐसे नाउन है ना हमेशा सिंगुलर अपने वर्ब लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप इनको गिन नहीं सकते। अब तैराकी कितनी, कोई ऐसा कहता है मैंने आज 5 तैराकी की, है ना, ऐसे नहीं बोल सकता। वो क्या, मैंने आज तैराकी की, आज मैं तीर के आया भाई नदी वगैरह में, नाले में, नाले में तो कौन तैरता है, ये अपने स्विमिंग पूल वगैरह में, है ना। तो देखिए, स्विमिंग इज ए ग्रेट वे टू स्टे फिट। जो स्विमिंग है वो एक अच्छा तरीका है किसके लिए, फिट रहने के लिए। आपको पता है जिनकी भी अगर कमर में दर्द रहता है ना, उनको स्विमिंग ट्राई करनी चाहिए। सर्दियों में तो मत चले जाना, वरना कमर दर्द का तो पता नहीं, मैयत पे जरूर चले जाओगे ना। तो सर्दियों में तो स्विमिंग ट्राई करना, लेकिन अगर गर्मी आए और आपके कमर में दर्द है तो स्विमिंग ट्राई करना बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये स्विम है ना, स्विम। अब इसके साथ आईएनजी लग के क्या हो गया, ये वर्ब थी उसके आगे आईएनजी लग गया, तो वो क्या हो गया, जिरेंट बन गया, और जिरेंट यहाँ पे एज ए नाउन आया, है ना, तैराकी। ईटिंग मेक्स मी हैप्पी, जैसा कि आपको पता है कि ईट एक वर्ब है, लेकिन आईएनजी लग के ये क्या हो गया, खाना खाना। मेरे को बहुत पसंद है, ईटिंग का मतलब क्या हो गया, खाना खाना, है ना। ईटिंग मेक्स मी हैप्पी, अब यहाँ पे मेक नहीं आया, देखिए मेक नहीं आया, यहाँ पे क्या है, मेक्स आए, मेक्स आए, इसका मतलब क्या है कि अपन ईटिंग को क्या मान रहे हैं, सिंगुलर मान रहे हैं। डांसिंग रिक्वायर्स रिदम एंड कोऑर्डिनेशन, जो डांसिंग है वो रिदम और कोऑर्डिनेशन है ना, उसकी मतलब डिमांड रहती है डांसिंग में। अगर आपको गाने के साथ आपकी रिदम सेट नहीं बैठ रही है, आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा ना अपने पार्टनर के साथ, तो आप अच्छे से डांस नहीं करो। अब सोच रहे होगे मेरे को हंसी क्यों आ रही, मेरे को मेरी मतलब मैं खुद की इमेज आ गई डांस करते हुए, क्या मेरे हाथ बहुत लंबे लंबे। तो एक बार मेरे दोस्त ने क्या किया कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड की मेरे को डांस करते हुए। भाई साहब उस दिन के बाद मैंने डांस करना ही छोड़ दिया डीजे वगैरह में। ये लंबे लंबे हाथ, ऐसा लगता है कि मतलब थोड़े से भी मैं हाथ घुमाता हूँ ना डांस करते हुए तो ऐसा लगता है पवन चक्की चल रही है। उस दिन के बाद मैंने तो हाथ जोड़ दिया कि क्यों गाँव में हंसी खिलाए अपनी, इससे अच्छा तो रहने देते हैं। आगे चलते हैं। ईच एवरी नो, है ना, व्हेन ईच एवरी और नो प्रीसीड्स ए कंपाउंड सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर। देखिए अगर ईच एवरी और नो है ना, किसी मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट के आगे आए ना, तो अपने को क्या समझना है कि वो वर्ब है ना, वो सिंगुलर होगी। कैसे, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया, लेकिन एक बार आप समझ के देखो बात क्या चल रही है। कहने का मतलब है कि अगर ईच के आगे स्टूडेंट्स आए, है ना, तो अब सॉरी ईच के आगे स्टूडेंट आएगा, है ना, तो अब ईच हमेशा लेता ही सिंगुलर नाउन, जब ईच लेगा ही सिंगुलर नाउन, तो कैसे आप उसे वो क्या करोगे, क्या बोलते हैं, आप प्लूरल नाउन लगाओ, प्लूरल वर्ब लगाओगे कैसे, जैसे कि देखिए, ई स्टूडेंट्स नीड टू ब्रिंग ए पेंसिल टू द टेस्ट। भाई टू द टेस्ट, अब आपको क्या है कि पेंसिल लेके जानी है टेस्ट के लिए हर स्टूडेंट को, है। एवरी डे, एवरी डे अपने आप हो गया, ये वैसे तो कंपाउंड नाउन है ना एवरी डे, लेकिन यहाँ पे इसने अलग अलग करके लिखा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक सिंगुलर वर्ब लगा देनी है ना। एवरी डे ब्रिंग न्यू एडवेंचर्स, हर दिन नया एडवेंचर लेके आती है। नो वन वांट्स टू क्लीन द लिटर बॉक्स, भाई जो बाथरूम है उसको कोई क्लियर नहीं करना चाहता, है ना, नो वन। अब नो और वन एक कंपाउंड नाउन है ना, लेकिन कंपाउंड नाउन हो गया नो और वन, लेकिन यहाँ पे क्या है, नो किसके साथ है, वन के साथ, वन क्या होता है, सिंगुलर, वर्ब भी आएगी सिंगुलर, एज सिंपल एज दैट। बस आपको ज्यादा ना, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, आप रूल्स को रटने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको यहाँ ये एग्जाम्पल करवाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये रूल समझाने आया हूँ। आप इनके पीछे के मैजिक को समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कितनी ईजी है। आगे चलते हैं।
nouns expressing amount of time, money or distance. नाउन एक्सप्रेसिंग अमाउंट ऑफ टाइम, मनी और डिस्टेंस टेक ए सिंगुलर वर्ब। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर जैसे डिस्टेंस हो गया, जैसे 3 years हो गया, $10 हो गया, 50 miles हो गया, ये सब अगर एज ए यूनिट की तरह दर्शा रहे हैं ना, जैसे कि अपन ने 11वां रूल पढ़ा था कि अगर ये सब अपने आप को एज ए यूनिट की तरह दर्शा रहे हैं ना, तो ये क्या होगी, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। आगे चलते हैं, एक बार आप देख लेते हैं, अगर आ ही गए इतनी दूर तक। 3 years इज ए लॉन्ग टाइम टू वेट। 3 साल इंतजार करने के लिए बहुत ज्यादा है ना, या 3 साल का समय इंतजार करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या एज ए यूनिट 3 साल को गिना गया है, तो अपन क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। $3 इज नॉट इनफ टू बाय दैट टॉय। भाई $10 सॉरी, $10 उस टॉय को खरीदने के लिए काफी नहीं है। 50 miles इज ए शॉर्ट डिस्टेंस फॉर ए सीजन साइकिलिस्ट। जो भाई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट होते हैं, जो मतलब साइकिल चलाते हैं, तो 50 माइल्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कोई बड़ी बात, 50 माइल्स यानी 1 माइल्स में 1600 मीटर होते हैं, तो सोचो 50 माइल्स कितने, हालत खराब हो जाए साइकिल चलाते चलाते। 18वां, द नंबर ऑफ। जब भी देखिए द नंबर ऑफ ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन एंड टेक ए सिंगुलर वर्ब। अब देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, फॉलोड बाय ए प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल नाउन आएगा इनके बाद, क्या ए नंबर ऑफ के बाद, लेकिन ये लेंगे क्या, ये लेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब। जैसे कि देखिए द नंबर ऑफ की बात करें ना, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। भाई जो, अब देखिए यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आए तो आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ पे सिंगुलर क्यों, तो जो नंबर आया ना स्टूडेंट्स का, उनको क्या किया गया, उनको एज ए ग्रुप कंसिडर किया गया। ऐसे ग्रुप कंसिडर करने के कारण क्या हो गया कि उनको सिंगुलर मान लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन जब ये ग्रुप का सेंस देता हो, तो अपने को क्या करना है, जो कॉमन नाउन है जब कभी भी वो एक ग्रुप का सेंस देता हो, तो अपने को क्या करना है, अपने को उन्हें सिंगुलर मानना है। वहीं ऐसा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। जो स्टूडेंट्स के जो नंबर है ना, यहाँ बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, स्टूडेंट का जो नंबर है ना, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर है ना उसके हिसाब से आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ तो ऑफ आ ही गया है ना, ये तो प्रीपोजिशन हो ही गई, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो बचा तो द नंबर ही ना। अब आपको वर्ब तो इसके हिसाब से लानी है, ये तो हो गई ट्रिक। अगर सिंपल बात करूं तो देखिए बात तो द नंबर की हो रही है ना, क्योंकि ऑफ स्टूडेंट्स ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इस ये तो हमें देखना ही नहीं है, बचा द नंबर, तो द नंबर के हिसाब से वर्ब आएगी, इसलिए ये क्या हो गया, इज। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ बुक्स इज इन द लाइब्रेरी इज वास्ट। कि जो किताबों के जो नंबर है ना लाइब्रेरी में, वो बहुत ज्यादा है। तो वही बात फिर से यहाँ पे उसी नंबर की बात हो रही है, मेन यहाँ किताबें नहीं है, यहाँ किताबों की संख्या मेन है। आप समझ रहे हो, किताबें नहीं है, किताबों की संख्या मेन है, और अपने को ये भी नहीं पता कि वो संख्या कितनी है ना, तो द नंबर ऑफ उन संख्या को एक ग्रुप के रूप में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। समझ गए, आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ कुकीज लेफ्ट इन द ड्विंडलिंग रैपिडली। कि जो नंबर ऑफ कुकीज है ना, वो बहुत ही जल्दी कम संख्या में छोड़ दी गई, यानी बेक मतलब, ये ड्विंडलिंग का मतलब नॉर्मली होता है बुरी हालत में, अचानक से मतलब बहुत सारे लोगों ने एक साथ कुकीज ली और अचानक से वो कम हो गई, है ना, तो रैपिडली वो ड्विंडलिंग हालत में छोड़ दी गई। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ कुकीज लेफ्ट इज ड्विंडलिंग रैपिडली। समझ गए आप, यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। आगे चलते हैं, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ कहीं भी आए ना, है ना, तो वहां पे क्या होगा, प्लूरल नाउन होगी, प्लूरल वर्ब होगा। जैसे a number of students are absent today, है ना, जो स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो आज एब्सेंट है। अब ये है ना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको याद ही करना होगा कि जब भी ए नंबर ऑफ आए ना, आपको कुछ नहीं देखना है, ए नंबर ऑफ आते ही आपको सीधे प्लूरल वर्ब लगा देनी है। जैसे ए नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लटर अराउंड द बर्ड फीटर। की जो फ्लटर है ना, जो मतलब सॉरी जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स का जो नंबर है, बहुत सारी बर्ड्स है, जैसे तो वो क्या कर रही है, जो बर्ड फीडर है ना उसके आर पार घूम रही है, यानी जो चिड़ियों के लिए जो दाना छोड़ा जाता है उसके आर पार घूम रही है ना। ए नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग इन द लाइन, है ना, तो एक पीपल्स के बहुत से लोग है ना एक लाइन में वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोगों की बात हो रही है, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगा हुआ ना, इसी कारण नहीं लगा हुआ। आगे चलते हैं, देखिए कुछ नाउन है ना दिखने में अपने को प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो हमेशा वर्ब सिंगुलर लेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन सुनने में देखिए मैथमेटिक्स लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये होता सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा,
इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब मैं अपने मैथमेटिक्स की बात करूँगा कि मेरी गणित बहुत अच्छी है, तो वहाँ हमेशा प्लूरल होगा। माई मैथमेटिक्स आर, जैसे फेबुलस, अगर मैं बोलूँ माई मैथमेटिक्स आर एक्सीलेंट, तो मैं अगर अपनी मतलब अपनी गणितीय क्षमता की बात करूंगा ना, तब मैं प्लूरल वर्ब लूंगा। लेकिन एज ए सब्जेक्ट की बात होगी ना, तब सिंगुलर होगी, है ना। एक आएगा द न्यूज। अब देखिए न्यूज, न्यूज सुनने में क्या होता है, प्लूरल लगता है, लेकिन न्यूज है ना कभी भी प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। अगर आपको न्यूज को प्लूरल बनाना है ना, तो आपको ऐसा करना होगा, ए पीस ऑफ न्यूज या टू पीसेस ऑफ न्यूज, है ना। आपको ये करना होगा, तब जाके है ना वो न्यूज है ना वो प्लूरल बनेगी। जैसे इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमेशा सिंगुलर रहती है, आपको पता है। अब ये आपको कैसा पता चलेगा, तो भाई साहब इसके लिए आपको नाउन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ाएंगे, कभी टाइम होगा, अभी आपके उस सब्जेक्ट में नहीं है, तो आप मेरी बातें मैं बोल रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुन लेना। इन्फॉर्मेशन, है ना, फर्नीचर, लॉन्ड्री, और लगेज, और न्यूज, ये सब है ना, सुनने में है ना आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। और इनको अगर प्लूरल बनाना होगा ना, तो इनके आगे ए पीस ऑफ लगाना पड़ेगा आपने। a piece of news, a piece of information, a piece of luggage, है ना, या a piece of furniture, ऐसे करके इनको आप प्लूरल बनाओगे। प्लूरल कैसे बनाओगे, टू पीसेस ऑफ फर्नीचर, थ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइव पीसेस ऑफ न्यूज, ऐसे करके ये प्लूरल बने। लेकिन ये जब अपने बेस्ट फॉर्म में आए, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेंगे। अब देखिए फिजिक्स की सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिजिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आपका कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा, जब आप बार बार इंग्लिश को पढ़ोगे। आगे चलो, अब देखिए कुछ एनोनिमस पॉइंट्स है, उनको समझ लीजिए। जैसे मैनी हो गया, ए गुड मैनी हो गया, मैनी ए हो गया, ये कैसे लेते हैं। आपको पता है मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन्स के आगे आता है, तो ये हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे मैनी पीपल्स आर अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, भाई बहुत से लोग है ना वो कॉन्सर्ट को अटेंड कर रहे हैं। वैसे ही मैनी पीपल्स आर, मैनी, अब ना एक वाक्य बनाते हैं, मैनी पीपल्स आर अटेंडिंग क्लासेस ऑफ किड्स क्लासेस, ये अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं तो अफसोस में हूँ कि अभी तक किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि ये किस नाम पे, ये किड्स का मतलब क्या है। अगर आपको पता है तो मैं मानूंगा आपकी लिटरेचर अच्छी है, नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो अब आपको पता है अपने चैनल को सिर्फ 5 से 6 दिन हुए, और अपने चैनल पे आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 360 सब्सक्राइबर्स, है ना, और करीबन करीबन 6,000 व्यू, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी का चैनल इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता। आप मेरी बात मान कर चलिए, आप भाई बहनों की दुआ से अपना चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है कि पूछो मत। मतलब मजा ही आ गया, पढ़ा गया मेरे को तो। और मैं भी आपसे ये कहूंगा, जितनी बार हो सके उतनी बार उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको भी मजा आए पढ़ने में। और टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, फिर आप मेरे को आगे बताना कि अगर आपके टेस्ट नहीं हो रहे हो तो इन कॉन्सेप्ट से आगे देखिए। अ गुड मैनी, है ना। अब देखिए अ गुड मैनी ऑल्सो कंसिडर प्लूरल, जैसे कि अ गुड मैनी वर लेट फॉर द क्लास। अब आपको देखिए एक बात, आप क्या है, ए गुड आ गया तो आप क्या सोचोगे, भाई ये तो सिंगुलर होगा। ए आ गया, आर्टिकल है, ए एक का काम करता है, तो आप क्या सोचोगे कि ये तो सिंगुलर होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी ए गुड मैनी आए ना, तो आपको है ना प्लूरल ही लेना है। जैसे ए गुड मैनी स्टूडेंट्स वर लेट फॉर द क्लास। अब देखिए गुड मैनी की प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या देता है गुड मैनी, मैनी और गुड मैनी एक ही चीज है। मैनी और गुड मैनी एक ही चीज है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए गुड मैनी लिख के देगा, है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए गुड मैनी लिख के देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और आप सिंगुलर वर्ब टिकाओ और आपके नंबर कट जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हो गया कि भाई हम पढ़े हुए हैं, साजिद भाई से पढ़े हुए हैं, तो इतनी आसानी से 2 नंबर नहीं कटने देंगे। तो आपको ये करना है। आगे देखिए, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, मैनी है। अब ये क्या है, अब मैनी है आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर होता है, क्योंकि ये ग्रुप की बात करता है। जैसे मैनी टाइम्स हैज ही रिग्रेटेड हिज डिसीजन, भाई बहुत से टाइम वो अपने है ना, अब ये कहने का तरीका है, बात यहाँ वही हो रही है, बहुत समय बहुत बार। लेकिन ये अब ये इंग्लिश के कहने का तरीका है, इंग्लिश इसलिए तो मिस्टीरियस लैंग्वेज है। तो आपको क्या, जब मैनी आए तब सिंगुलर, जब एक गुड मैनी आए तो प्लूरल, और मैनी आए तो प्लूरल। ये है ना, आपको बार बार देखनी है ये वाली शीट। आपको पता है आपको ये कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, किड्स क्लासेस पे। टेलीग्राम आप कभी भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये हमेशा मिल जाएगी, हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम में न तो क्लासों के बारे में डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, आपको सिर्फ फाइल्स मिलेगी ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को पता है, मेरा फिलहाल मकसद पैसे कमाना नहीं है, फिलहाल मेरा मकसद है आपको नॉलेज देना। आगे चलते हैं। अब एक चीज, दो चीज का और ध्यान रखना है, अ गुड डील ऑफ। अब ये और आता है, ये और सवाल आता है, गुड डील ऑफ, अब ये क्या चीज है।
अ गुड डील ऑफ, ये क्या चीज है देखिए, अ गुड डील ऑफ जनरली फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, अ गुड डील ऑफ, अब ये भी है ना, अब आप देखो अ गुड मैनी के चक्कर में क्या करोगे, कहीं इसमें भी प्लूरल टिका हो नहीं, अ गुड डील ऑफ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, क्यों, देखिए इसके दो कारण है, focuses on the quantity, a good deal of emphasize a large amount of quantity of something, जैसे कि एग्जांपल देखिए, a good deal of information is, है ना, आउटडेटेड, कि जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना वो आजकल क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बाद आपको वैसे ही पता है कि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इसके साथ वैसे ही सिंगुलर है, लेकिन अगर और चीज भी हो ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि अ गुड डील ऑफ है ना वो संख्या की बात करता है, वो क्वांटिटी की बात करता है ना, तो इसलिए ये हमेशा सिंगुलर लेगा, क्योंकि ये कि एक यूनिट की बात कर रहा है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, अ गुड डील ऑफ आते ही प्लूरल, अ गुड मैनी आते ही, सॉरी अ गुड डील ऑफ आते ही सिंगुलर, अ गुड मैनी आते ही प्लूरल, मैनी आते ही प्लूरल, और मैनी ए आते ही सिंगुलर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। आगे देखिए, अ गुड डील ऑफ द रिसर्च सपोर्टेड द थ्योरी, कि भाई एक गुड, बहुत सारी रिसर्च है ना, उसने क्या किया, थ्योरी को है ना, थ्योरी है उसको सपोर्ट किया। अब देखिए रिसर्च इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी रिसर्च है ना उसको एज सिंगल कॉन्सेप्ट समझा गया, कि वो करे तो एक ही टॉपिक पे गई है, इसलिए उनको एक सिंगल यूनिट समझ लिया गया। आगे देखिए, a good deal of time was wasted on unnecessary meetings। अब देखिए a good deal of time, बहुत सारा टाइम, लेकिन यही है कि यहाँ भी टाइम को क्या एज ए यूनिट गिना जा रहा है, इसलिए क्या होगा, was आया है, वर नहीं आया। आगे चलते हैं, a good deal of evidence, है ना, suggests a different conclusion, कि भाई बहुत सारे एविडेंस है, वो तो कोई और ही कहानी सुना रहे हैं, है ना, तो इससे आगे क्या है, जो जजेस है वो एक डिफरेंट कंक्लूजन पर पहुंचे। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये गुड डील ऑफ आए ना तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर, अ गुड मेनी आए क्या लगाना है, प्लूरल, मेनी आए क्या लगाना है, प्लूरल, और मेनी ए आए तो क्या लगाना है, सिंगुलर, है ना। ये आपने बता ही दिया था, नंबर ऑफ मैंने बता ही दिया आपको, है ना। तो यहाँ पे अपनी क्लास है वो एंड होती है, तो इसी के साथ आज की क्लास यही एंड होती है। अब कल अपन क्या करेंगे, कल अपन करेंगे कि अपन है ना एमसीक्यूज निकालेंगे, और एमसीक्यूज में भी अपन क्या निकालेंगे, पीवाईक्यूज निकालेंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज निकालेंगे इंग्लिश की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो अगर आपको ये क्लास मतलब आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बाय।